गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है। लेकिन इस बार नवाज शरीफ का नहीं, जनरल बाजवा का टब्बर चोर है। ये शोर आम है। लेकिन एक मिनट, ये बात कहना बहुत बड़ा जुर्म है। जनरल बाजवा का टब्बर चोर है और जनरल बाजवा करप्ट है। पाकिस्तान में आप ये बात नहीं कह सकते। एक तो वो साइट के जिस पे सारे फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे, उसे फ़ौरन पाकिस्तान में बंद कर दिया गया था और तमाम चैनल्स को हिदायत की गई थी कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। सोशल मीडिया वाले तो हैं ही बदतमीज़, वो तो बदतमीज़ी करते रहे और बोलते रहे। लेकिन आज़म सवाती तो हद से गुजर गए। खुलेआम जलसे में पूछ लिया कि जनरल बाजवा बताएं अपने असासों के बारे में। इंडियन आर्मी चीफ के असासे तो कभी नहीं बढ़े और वो इतने हैं, लेकिन जनरल बाजवा के इन 6 सालों में असासे कैसे? तो इसका जवाब फ़ौज की जानिब से है, ISPR की जानिब से। आखिर काफ़ी देर के बाद एक जवाब आ गया। हालांकि ISPR फ़ौज का तर्जुमान है, जनरल बाजवा का ज़ाती नहीं, लेकिन पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि वो जनरल बाजवा की तर्जुमानी कर रहे हैं। ISPR वाले बजाय फ़ौज की तर्जुमानी के। इससे पहले ISI का DG और DG ISPR मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, जो कि गैर सियासी थी, जो कि गैर सियासी बातों के लिए मुकम्मल तौर पर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसी तरह से जनरल बाजवा अलविदाई तकरीब कर रहे थे, गैर सियासी होकर मुकम्मल सियासी तकरीर कर गए। और ISPR जो कि फ़ौज का तर्जुमान है, उसने जनरल बाजवा और उनकी फैमिली के हवाले से जवाब दिया, जो कि उसका काम नहीं है। ये तो जवाब जनरल बाजवा को देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और इसका जवाब जो प्रेस रिलीज़ है, इसके अलावा ऐसे दिया गया कि आज़म सवाती को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया और 24 घंटे से पहले पूरे पाकिस्तान में 30 से ज़ायद FIR उनके ख़िलाफ़ कर चुकी हैं। तो याद रखिएगा, पूरा टब्बर चोर है, लेकिन ये आप कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ज़ल सजाद। पाकिस्तान में करप्शन अब एक जुर्म नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े करप्शन करने वाले इसे बुरा नहीं समझते। जब इमरान खान कहते थे कि जनरल बाजवा को करप्शन से कोई मसला नहीं था, तो सुनने वाले बहुत हैरान हुआ करते थे। अब वो मसला क्यों नहीं था, ये अब वाज़े हो गया है, क्योंकि वो ख़ुद करप्शन में लिथड़े हुए हैं। उनका पूरा ख़ानदान, उनका पूरा टब्बर करप्शन में चोर साबित हो गया है। साबित इन सेंस कि रिकॉर्ड है ये, जिसका वो टैक्स अदा करते हैं। ये रिकॉर्ड प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में अहमद नूरानी ने ट्वीट किया और सारी डॉक्यूमेंट साथ लगाई। तो सोचिए कि जो रिकॉर्ड में नहीं है वो कितनी होंगी। अरबों रुपए के असासे। उनकी बीवी जो कोई काम नहीं करती, हाउस वाइफ है, उसके नाम पर अरबों रुपए। उनकी बहू शादी से पहले अमीर तरीन हो गई। और बाजवा साहब कहते हैं कि वो अपनी बीवी और बेटी के असासों के ज़िम्मेदार नहीं है, जवाब दे नहीं है। तालियां बनती है पाकिस्तान में हर करप्ट शख्स, वो नवाज शरीफ हो, वो काजी फाइज ईसा हो, वो जनरल बाजवा हो, जवाब सबका सेम है। अब जनरल बाजवा चोर है, पूरा टब्बर चोर है या उन्होंने करप्शन की है, इस पर बात करना पाकिस्तान में एक गुनाह बनाने की कोशिश की गई है। एक बहुत बड़ा जुर्म है ऐसा कहना। ये बताने के लिए आज़म सवाती पर 24 घंटों से पहले 30 से ज़ायद मुकदमात किए गए हैं। बलूचिस्तान में 12 से ज़ायद हो गए, लाड़काना, कराची समेत सिंध के अंदर ढेर हो गए, पंजाब में ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गए। यानी कि पूरे पाकिस्तान में FIR कर रही है, जो कि सुगरा केस में खुद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है, जिसमें कहा गया था कि एक जुर्म की FIR सिर्फ एक बार होगी। लेकिन ये 30 जो FIR है ये कट गई। इससे पहले अरशद शरीफ पे, साबिर शाकिर पे, इमरान रियाज खान पे, शहबाज गिल पे, इस तरह से बहुत से लोगों पे होती रही हैं, जो एक ही जुर्म पे, एक ही पैटर्न पे कई FIR कटी है, जो कि खुद तौहीन अदालत है एक तरह से। इन FIRs का मकसद एक तो वही फ़िरौनियत ज़ाहिर करना कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलेगा तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि लोगों में खौफ पैदा हो, लोग ऐसी बात ना करें, कोई जनरल बाजवा के असासों के हवाले से बात ना करे, सवाल ना पूछे। लेकिन हुआ क्या, खौफ का बुत टूट गया, लोग सवाल करने लगे और नफ़रत मज़ीद बढ़ने लगी है। अच्छा, यहाँ सवाल ये भी है कि क्या वाकई सारे मुकदमात डर्टी हैरी एंड कंपनी करा रही है? तो जनरल बाजवा का सेटअप था, जिस तरीके से पिछले 7-8 माह से हम देख रहे हैं, क्या उसी को फॉलो किया जा रहा है या फिर PDM ने कोई ऐसी साजिश की है आज़म सवाती पर इतने मुकदमात के आने वाले आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात ख़राब हो जाए, उनके बारे में इतना सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए, उनके ख़िलाफ़ बोला जाए कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इमरान खान चल ना सकें। तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि ये तरीक़ाकार, ये तरीक़ा वारदात इस तरह से FIR कराने का, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का ही है। PDM को लाख इल्ज़ाम आप लगाएं, लेकिन ये तरीक़ा वारदात इस्टेब्लिशमेंट का ही है, फ़ौज का ही है। इतनी फ़िरौनियत, इतनी रऊनियत, इतनी खुदाई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के पास है, डर्टी हैरी के पास है, जनरल बाजवा की आदत बन चुकी है। सो वो मुकदमात का एक तसलसल जो है, जिस तरह से ये पहले भी होते थे, जिनका ताल्लुक सियासत से हो या फ़नून लतीफ़ा से, उन सब के ख़िलाफ़ होते रहे गद्दारी के मुकदमात। लेकिन अभी PDM ने अपना कंधा दिया है इस्टेब्लिशमेंट को, डर्टी हैरी को, उसके हैंडलर्स को, कि वो इनका कंधा इस्तेमाल करते हुए ये सारे हथकंडे अपनाएं और अवाम में खौफ पैदा किया जाए
इस तरह से। हालांकि तौहीन अदालत है, एक ही पैटर्न के जुर्म की FIR इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, एक FIR एक जुर्म की हो सकती है। और इस तरह पूरे पाकिस्तान में FIR करा देना, और समटाइम तो बेचारे विक्टिम को पता ही नहीं होता किसके खिलाफ FIR फला जगह भी है। वो ज़मानत लेके निकलता है, दूसरे इलाके की पुलिस मौजूद होती है, उसको ले जाती है। इमरान रियाज खान के केसेस में हमने ये सब देखा था। तो बात इतनी सी है कि इस्टेब्लिशमेंट और PDM अभी भी एक ही है। अगर फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती या गैर सियासी हो गई है तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। PDM की जमातें कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती अगर फ़ौज अपनी एल्फी निकाल ले, क्योंकि ये तो जुड़ी ही इस्टेब्लिशमेंट की एल्फी के साथ है। ये तो भानमती का कुंभा, एक दूसरे के शदीद खिलाफ, और एक दूसरे के खिलाफ ही तो इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो ये कैसे एक दूसरे के साथ मज़ीद चल सकती है। लेकिन जब तक इस्टेब्लिशमेंट की, जब तक जनरल बाजवा की एल्फी इन्हें लगी है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो फ़ौज को सियासत से अलग होता अगर देखना है तो उसका स्केल तो बड़ा सिंपल है कि जिस दिन PDM की जमातें बिखरी, शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद की तहरीक आई, समझ लेंगे हम कि वाकई फ़ौज गैर सियासी होगी। लेकिन ये जो गंदे हथकंडे, ओछे हथकंडे, ये गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दाम किए जा रहे हैं, लोगों पे FIR कटाना, उन्हें खौफज़दा करना, इसके अलावा दहशत फैलाना ताकि बाकी कोई इस तरह का सवाल ना कर सके, ये PDM और इस्टेब्लिशमेंट मिल के कर रही हैं। लेकिन इससे खौफज़दा कोई नहीं हो रहा, बल्कि लोग सवाल मज़ीद पूछ रहे हैं। इंटरनेशनली इंसल्ट तो हो रही है जो हो रही है, और किसी को इसकी परवाह नहीं। ये सारे खिलाड़ी अपना अपना खेल, गंदा खेल खेल रहे हैं। और लगता यूँ है कि जनरल आसिम मुनीर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बाकायदा ओहदा ले लेंगे तब ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनरल आसिम जनरल बाजवा ही की पसंद है। लेकिन इसको खाम मुतनाज़ा बनाया गया, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। कि आपको लगता है कि इस तरह से गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दाम अवाम में खौफ पैदा कर सकते हैं, ज़बरदस्ती मजबूर कर सकते हैं अवाम को कि वो इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त करे, वो आने वाले आर्मी चीफ़ की इज़्ज़त करे। हालांकि आने वाले आर्मी चीफ़ का अभी तक कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की हरकतें जो जनरल बाजवा ने बोया है वो शायद फ़ौज को बहुत अरसे तक काटना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।